नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज सवालों से बंगाल की दीदी ममता बनर्जी को सुलगाएंगे, पार्थ चटर्जी के कारनामों पर सवाल उठाएंगे, जिससे टीएमसी बुरी तरह बौखला उठेगी। बड़ी खबर आ रही है कि जेल में तड़प रहे, बिलबिला रहे पार्थ चटर्जी को उनकी ही करीबी अर्पिता मुखर्जी ने धमकी दी है। इस धमकी के बाद पार्थ के होश उड़ गए हैं, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी ने धमकी देते हुए कहा है कि पार्थ चटर्जी ने उसे भ्रष्टाचार के केस में बुरी तरह फंसा दिया है। सारे आरोप उसके सर पर मढ़ दिए हैं। अब वो पार्थ चटर्जी को नहीं छोड़ेगी। पार्थ चटर्जी के सारे काले चिट्ठे ईडी के सामने खोलेगी। यही वजह है कि जब पार्थ चटर्जी ने अपने वकीलों को अर्पिता के पास कानूनी मदद के लिए भेजा, तो अर्पिता ने पार्थ के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साफ शब्दों में कहा कि वो पार्थ से अब कोई मदद नहीं चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता का मुंह खोलना ममता के लिए भी मुश्किल भरा हो सकता है। इससे पार्थ तो डूबेंगे ही, ममता की सरकार को भी ले डूबेंगे, क्योंकि पार्थ ने जितने भी काले कारनामे किए वो सब ममता की सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए किए। बेशक ममता ने उन्हें पार्टी से खदेड़ दिया, लेकिन जांच की आंच से ममता नहीं बच पाएंगी, जिससे सवाल सुलग रहे हैं कि क्या अर्पिता ने दुखी होकर पार्थ चटर्जी को धमकी दी? क्या ईडी के सामने अर्पिता ने खोल दिया पार्थ का राज? क्या अर्पिता की वजह से ममता की बढ़ेंगी मुश्किलें? क्या भ्रष्टाचारी नेताओं की वजह से गिरेगी ममता सरकार? क्या बंगाल में आने वाला है बड़ा भूचाल? ये सवाल बंगाल में लगातार भ्रष्टाचारी नेताओं पर कसी जा रही नकेल की वजह से सुलग रहे हैं। एक तरफ पार्थ चटर्जी जेल में नए नए राज खोल रहे हैं, अर्पिता उन्हें बेनकाब कर रही है। दूसरी तरफ पशु तस्करी केस में सीबीआई की गिरफ्त में आए अनुव्रत मंडल ने ममता की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि ममता बार बार यही कहती दिखाई दे रही हैं कि उन्हें इस भ्रष्टाचार के केसों की कोई जानकारी नहीं थी। खैर, मुखिया ममता है तो जानकारी कैसे नहीं होगी, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि ये उस राज्य की मुख्यमंत्री है जो ढोल पीटती थी कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति रखती है। दूसरी तरफ उन भ्रष्टाचारी नेताओं को ही बचा रही हैं, अपना दोहरा चेहरा दुनिया को दिखा रही है। ईडी सीबीआई के खिलाफ छाती पीट रही है। ये बवाल तब हो रहा है जब ईडी सीबीआई के हाथ में पुख्ता सबूत है कि कैसे ममता की नाक के नीचे टीएमसी के नेता भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। खुद ममता घर के लोग घोटाले में फंसे हैं। भतीजे अभिषेक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ममता की सरकार में अब तक टीएमसी नेताओं के कई घोटाले सामने आए हैं। उस पर नजर डालें तो पहला घोटाला 1300 करोड़ का कोयला घोटाला है, जिसमें खुद ममता के भतीजे अभिषेक पर गाज कर रही है। 8 आईपीएस को ईडी ने तलब किया है। उसके बाद 20,000 करोड़ का पशु तस्करी घोटाला सामने आया है, जिसमें सीबीआई ने टीएमसी के अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया है। और अब टीएमसी सीबीआई के खिलाफ छाती पीट रही है कि उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। तीसरा 2500 करोड़ का शारदा चिटफंड घोटाला। साल 2013 में शारदा समूह के चिटफंड घोटाले के खुलासे ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के नाम सामने आ गए थे। इसके बाद ममता सरकार ने तत्कालीन मंत्री मदन मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा सांसद मुकुल राय को भी सीबीआई की पूछताछ का सामना करना पड़ा था। फिर सामने आया 464 करोड़ का रोज वैली चिटफंड घोटाला। इस घोटाले के तार भी टीएमसी से जुड़े। और अब आखिरी में शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें पार्थ सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हैं। पार्थ ममता के दाहिना हाथ बताए जाते थे। बिना ममता के पार्थ की रोटी हजम नहीं होती थी। तो कैसे ममता ये कह सकती हैं कि उसे उन घोटालों के बारे में नहीं पता? चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब पार्थ की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त सबसे पहले उन्होंने 4 बार ममता को ही फोन किया, लेकिन ममता ने एक कॉल भी रिसीव नहीं किया। इसलिए ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है। वहीं दूसरी तरफ ममता की ओर शक की सुई इसलिए मुड़ रही है क्योंकि पार्थ चटर्जी ये कहकर
खुद का दामन पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है, लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि यह साजिश कौन कर रहा है। खैर, इसकी जांच ईडी भी कर रही है कि आखिर शिक्षा भर्ती घोटाले के तार कहां से जुड़े हैं, लेकिन पार्थ ने साइन भी दे दिया है कि साजिश करने वाले का नाम वक्त बताएगा। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता भी यही कह रही हैं कि वो बेकसूर हैं, जबकि अर्पिता के ही घर से 55 करोड़ कैश, जेवरात, डॉलर, चल अचल संपत्तियों के कागजात बरामद हुए हैं। अर्पिता मुखर्जी कह रही हैं कि ये सब चीजें पार्थ चटर्जी की हैं। ये धनराशि पार्थ चटर्जी के लोग उनके घर में रखकर जाते थे और जिस कमरे में ये पैसा रखा जाता था उस कमरे में जाने की उन्हें सख्त मनाही थी। अर्पिता मुखर्जी का ये हंसाने वाला तर्क किसी के गले नहीं उतर रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में कैश अपने घर में रखने क्यों दिया, और जब ये करोड़ों रुपए की धनराशि उनके घर रखी जा रही थी तो उन्होंने उसके बारे में कोई पूछताछ करना जरूरी क्यों नहीं समझा। ऐसे में ये शक स्वाभाविक है कि इस खेल में वो भी पूरी तरह शामिल थी और इसीलिए ईडी ने उन्हें भी गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में फिल्म एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बयान सामने आया है। मिथुन का बयान गौर करने लायक है क्योंकि उन्होंने कहा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर बरामद हुए रुपए न तो पार्थ के हैं और न ही अर्पिता के। वो तो लूट के पैसों की रखवाली कर रहे थे। दोनों को सच बता देना चाहिए, इससे इनकी तकलीफ कम हो जाएगी। अब मिथुन चक्रवर्ती का बयान ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जब पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आएंगे। क्या ममता पर गाज गिरेगी? वहीं 1.25 साल पहले हुए चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी जिस आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही थी, वो आत्मविश्वास उनके नेताओं का भ्रष्टाचार सामने आने के बाद डगमगाने लगा है। इसी रीजन की वजह से उन्होंने जल्दबाजी में अपने मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन करने का फैसला लिया। पार्थ के करीबी मंत्रियों की छुट्टी की तो कई नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी। डर था कि कहीं जांच की आंच उन तक या उनके बचे करीबी नेताओं तक न पहुंच जाए, इसलिए जल्दबाजी में ममता बनर्जी उठापटक में लग गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ममता बनर्जी के करीबी लोग बड़े बड़े घोटाले करते रहे हैं तब ममता बनर्जी को भनक क्यों नहीं लग पाती, और जब कोई मामला उजागर हो जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसा ही शारदा घोटाले में भी हो चुका है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कुछ बड़े नेता शामिल थे, लेकिन ममता का पल्ला झाड़ना ही अब उनके गले की फांस बनने वाला है। सुलगता सवाल में इतना ही। कल नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।